Hello everyone. We welcome you all for the Garud Puran session. We will start the prayer. Om Gurubhyo Namaha Harihi Om Vyasaya Vishnurupaya Vyasarupaya Vishnave Namo Vai Brahmanidhaye Vasisthaya Namo Namaha Om Okay, so we are on chapter 15, अध्याय 15। मरने के समय तथा मृत्यु के अनंतर किए जाने वाले कर्म, फिर पापात्माओं को रौद्र रूप में तथा पुण्य आत्माओं को सौम्य रूप में यम दर्शन, फिर यमदूतों द्वारा दी जाने वाली यातना का स्वरूप, शव के निमित्त प्रदत्त 6 पिंडों का प्रयोजन, फिर शवदाह की विधि, संक्षेप में दशाह से त्रयोदशाहत के कृत्य, यममार्ग में पड़ने वाले 16 पूर्व तथा प्रेत का विलाप। ओके, तो ये सारा डिस्क्रिप्शन ये चैप्टर में दिया गया है। थोड़ा सा उसके पहले आई वुड जस्ट लाइक टू अपडेट विथ समथिंग। हम सबको पता है या पता होगा कि कल से जो है वो जैसे विद द हिंदू कैलेंडर यू ऑलवेज हैव 1 मंथ एक्स्ट्रा कमिंग। ओके, तो उसको बोलते हैं अधिक मास, या अधिक मीनिंग एक्स्ट्रा। ओके, या तो फिर उसको बोलते हैं पुरुषोत्तम मास, मतलब विष्णु से कनेक्टेड। तो ये जो है ये कल से स्टार्ट हो गया है। एंड सो दिस द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इज कि स्पेशली इन दिस मंथ, बाकी के रिचुअल्स होंगे ही, बट बिकॉज दिस मंथ इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, तो बहुत सारा फास्टिंग है, वर्शिप है, चैंटिंग है। तो अगर ये आप it's very important, or this is of great importance which is done during this period of time. Okay, तो और चैरिटी भी बहुत कर सकते हैं स्पेशली ये मंथ में। तो जस्ट टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि जो भी आप करें इस मंथ में थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाए। एंड अच्छी ये बात है कि ऑलरेडी हम विष्णु जी का ही गरुड़ पुराण हम पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए तो ऑलरेडी बना बनाया है ये सब। बट हो सके अगर आप चैंटिंग कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तो उसको थोड़ा आप आपकी मात्रा से बढ़ा सकते हैं। ओके, तो इट वुड बी ऑल द मोर हेल्पफुल। तो गरुड़ जी ने कहा, हे भगवान, जीवात्मा के प्रयाण काल से लेकर यमलोक के मार्ग विस्तार तक का वर्णन एवं महात्म्य मुझे सुनाए। श्री भगवान ने कहा, हे ताक्ष्य, मैं यथाक्रम यम मार्ग का और जीवात्मा के गमन मार्ग में पड़ने वाले 16 पुरों का वर्णन करता हूँ। इन शॉर्ट हमने वो पूरों का नाम देख लिया था पहले वाले चैप्टर्स में, अभी उसका डिटेल दिया गया है, तुम उसे सुनो। हे गरुड़, प्रमाणतः यमलोक और मृत्युलोक के मध्य 86,000 योजन की दूरी है। यमलोक एंड मृत्युलोक के मध्य बीच में। हे खगेश, इस संसार में पूर्वार्जित सुकृत और दुष्कृत कर्मों का फल भोग कर अपने कर्म के अनुसार ही किसी व्याधि का जन्म होता है, और अपने द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर निमित्त मात्र बनकर कोई व्याधि उत्पन्न होती है। जिसकी जिस निमित्त से मृत्यु निश्चित है, वह निमित्त किए गए कर्मों के अनुसार उसे अवश्य प्राप्त हो जाते हैं। तो अपने कर्म के अनुसार जो है वो जो निमित्त है मृत्यु का, वो भी डिपेंड करता है। तो जीवात्मा कर्म भोग के कारण जब अपने वर्तमान शरीर का परित्याग करता है, तब भूमि को गोबर से लिप कर उसके ऊपर तिल और कुशासन बिछाकर उसी पर उसे लिटा दे। तदंतर उस प्राणी के मुख्य में
मुख में सुवर्ण डाले और उसके समीप तुलसी का वृक्ष एवं शालिग्राम की शिला को भी लाकर रखे। तत्पश्चात यथा विधान विभिन्न सूक्तों का पाठ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य की मृत्यु मुक्तिदायक होती है। उसके बाद मरे हुए प्राणी के शरीरगत विभिन्न स्थानों में सोने की शलाकाओं को रखने का विधान है, जिसके का अनुसार क्रमशः एक शलाका मुख, एक शलाका नाक में, दो छिद्र, दो दो शलाकाएं नेत्र और कान, एक शलाका लिंग तथा एक शलाका उसके ब्रह्मांड में रखनी चाहिए। उसके दोनों हाथ एवं कंठ भाग में तुलसी रखे। उसके शव को दो वस्त्रों से आच्छादित करके कुमकुम एवं अक्षत से पूजन करना चाहिए। तदंतर उसको पुष्पों की माला से विभूषित करके उसे बंधु बांधवों तथा पुत्र पुरवासियों के साथ अन्य द्वार से ले जाएं। उस समय अपने बांधवों के साथ पुत्र को मरे हुए पिता के शव को कंधे पर रखकर स्वयं ले जाना चाहिए। श्मशान देश में पहुंचकर पुत्र पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख वहां की उस भूमि पर चिता का निर्माण कराए, जो पहले से जली न हो। उस चिता में चंदन, तुलसी और पलाश आदि के लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए। जब मरणासन्न व्यक्ति की इंद्रियों का समूह व्याकुल हो उठता है, चेतन शरीर जब जड़ीभूत हो जाता है, उस समय प्राण शरीर को छोड़कर यमराज के दूतों के साथ चल देते हैं। उस समय मृतक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिसके द्वारा वह समस्त संसार को देखता है। जब मृत के प्राण कंठ में आकर अटक जाते हैं, उस काल में उस आतुर व्यक्ति का रूप बड़ा ही विभत्स और कठोर हो जाता है। कोई मरता हुआ प्राणी मुख से फेन उगलता है, किसी का मुख लाल लार से भर जाता है। उस समय जो प्राणी दुरात्मा होते हैं, उन्हें यमदूत अपने पाश बंधनों से जकड़ कर मारते हैं। जो सुकृति हैं, उनको स्वर्ग के पार्षद अपने लोगों को सुखपूर्वक ले जाते हैं। यमलोक के दुर्गम मार्ग में पापियों को दुख झेलते हुए जाना पड़ता है। यमराज अपने लोक में शंख, चक्र तथा गदा आदि से विभूषित चतुर्भुज रूप धारण कर पुण्य कर्म करने वाले साधु पुरुषों के साथ मित्रवत आचरण करते हैं। वे सभी पापियों को सन्निकट बुलाकर उन्हें अपने दंड से तर्जना देते हैं। वह यमराज प्रयत्नकालीन मेघ के समान गर्जना करने वाला है। अंजनगिरी के सदृश उसका कृष्ण वर्ण है। वह एक बहुत बड़े भैंस पर सवार रहता है। अत्यंत साहस करके ही लोग उसकी ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। वह विद्युत के तेज के समान विद्यमान है। उसके शरीर का विस्तार 3 योजन है। वह महाक्रोधी एवं अत्यंत भयंकर है। भीमकाय दुराकृति यमराज अपने हाथ में लोहे का दंड और पाश धारण करता है। उसके मुख तथा नेत्रों को देखने से ही पापियों के मन में यह भय उत्पन्न होता है। उस प्रकार का भयानक यमराज जब पापियों को दिखाई पड़ता है, तब हाहाकार करता हुआ अंगुष्ठ मात्र का मृत्यु पुरुष अपने घर की ओर देखता हुआ यमदूत के द्वार ले जाया जाता है। प्राणियों से मुक्त शरीर चेष्टाहीन हो जाता है। उसको देखने से मन में घृणा उत्पन्न होने लगती है। वह तुरंत अस्पृश्य एवं दुर्गंध युक्त सभी प्रकार से निंदित हो जाता है। यह शरीर अंत में कीट, विष्ठा या राख में परिवर्तित हो जाता है। हे ताक्ष, क्षण भर में विध्वंस होने वाले इस शरीर पर कौन ऐसा होगा जो गर्व करेगा। इस असत शरीर से होने वाले वित्त का दान आदर पूर्वक वाणी, कीर्ति, धर्म, आयु, परोपकार यही सारभूत है। यमलोक ले जाते हुए यमदूत प्राणी को बार बार नरक का तीव्र भय दिखाते हुए डांट कर यह कहते कि हे दुष्टात्मन, तू शीघ्र चल, तुझे यमराज के घर जाना है। शीघ्र ही हम सब तुझे कुंभिपाक नामक नरक में ले जाएंगे। उस समय इस प्रकार की वाणी और बंधु बांधवों का रुदन सुनकर ऊंचे स्वर में हाहाकार के विलाप करता हुआ
वह मृतक यमदूत के द्वारा यमलोक पहुंचाया जाता है। हे गरुड़, एकादश के दिन उचित स्थान पर श्राद्ध करना चाहिए। प्राणोक्त क्रम से लेकर क्रमशः 6 पिंडदान करने चाहिए। उन पिंडों का दान यथाक्रम मृत स्थान, द्वार, चत्वर, चौराहा, विश्राम स्थल, काष्ठ चयन दैट इज चिता और अस्थि चयन के स्थान पर करना चाहिए। हे पक्षिन, इन 6 पिंडों की परिकल्पना का कारण तुम सुनो। ये क्यों करने चाहिए उसका कारण तुम सुनो। हे ताक्ष, जिस स्थान में मनुष्य मरता है उस स्थान पर मृत के नाम से शव नाम का पिंड दिया जाता है। उस पिंडदान को देने से गृह के वास्तु देवता प्रसन्न हो जाते हैं और उससे भूमि तथा भूमि के अधिष्ठान देवता प्रसन्न होते हैं। द्वार पर जो दूसरा पिंडदान दिया जाता है उसका नाम पांथ्य है। देने से द्वादश गुरु देवता प्रसन्न होते हैं। चौराहे पर खेचर नामक पिंडदान होता है। इस पिंडदान को देने से भूत आदि देवयोनियां बांधा नहीं करती। ये सारा पहले के चैप्टर्स में दिया गया है, इसीलिए मैं थोड़ा सा जस्ट पढ़ रही हूँ। विश्राम स्थल पर होने वाला पिंडदान भूत संज्ञक है। इसको देने से पिशाच, राक्षस और यक्ष आदि जो अन्य दिग्वासी योनियां हैं वे जलाए जाने योग्य उस मृतक शरीर को अयोग्य नहीं बनाते हैं। खगेश्वर, चिता स्थल पर पिंडदान देने से प्रेतत्व की उत्पत्ति होती है। एक मत में चिता पर दिए जाने वाले पिंडदान का नामक साधक है और प्रेत कल्प के विद्वानों ने इस श्राद्ध को प्रेत के नाम से अभिहित किया है। चिता में पिंडदान के बाद ही प्रेत नाम से पिंडदान देना चाहिए। इस प्रकार इन 5 पिंडों से शव आहुति के योग्य हो जाता है, अन्यथा पूर्वोक्त उपघातक होते हैं। प्राणोत्क्रम क्रम के स्थान पर पहला पिंडदान देना चाहिए। उसके बाद दूसरा पिंडदान आधे मार्ग में और तीसरा चिता पर देना चाहिए। पहले पिंड में विधाता, दूसरे में गरुड़ ध्वज तथा तीसरे में यमदूत। इस प्रकार का प्रयोग कहा गया है। तीसरा पिंडदान देते ही मृत्यु व्यक्ति शरीर के दोषों से मुक्त हो जाता है। इसके बाद चिता प्रज्वलित करने के लिए वेदी का निर्माण करके उसका उल्लेखन, उद्धरण और अभ्युक्षण आदि करके विधि पूर्वक अग्नि स्थापन करके पुष्प और अक्षत से क्रव्याद नाम के अग्निदेव की पूजा करके यह प्रार्थना करनी चाहिए। हे क्रव्याद अग्निदेव, आप महाभूतत्व से बने हुए हैं, इस जगत के कारण पालनहार एवं संहारक है, अतः इस मृत व्यक्ति को आप स्वर्ग पहुंचाएं। इस प्रकार क्रव्याद नामक अग्निदेव की विधिवत पूजा करके शव को जलाने का कार्य करे। मृतक का आधा शरीर जल जाने पर घृत की आहुति देनी चाहिए। यथाविधि होम करना चाहिए। चिता पर उस प्रेत को रख कर आज्याहुति देनी चाहिए। यम अनंतक मृत्यु ब्रह्मा जात वेदस के नाम से आहुति देकर एक आहुति प्रेत के मुख पर दे। सबसे पहले अग्नि को ऊपरी ओर प्रज्वलित करे, तदंतर चिता के पूर्व भाग को उसी अग्नि से जलाए। इस प्रकार चिता को जलाकर निम्नांकित मंत्र से अभिमंत्रित तिल मिश्रित आज्याहुति पुनः प्रदान करे। हे अग्निदेव, आप इससे उत्पन्न हुए हैं, पुनः आपसे यह उत्पन्न हुआ है। इस मृतक की स्वर्ग कामना के लिए आपके निमित्त यह स्वाहा है। इस प्रकार तिल मिश्रित समंत्रक आज्याहुति देकर पुत्र को दाह करना चाहिए। उस समय उसे तेज रुदन करना चाहिए। ऐसा करने से मृतक को सुख प्राप्ति होती है। दाह संस्कार के पश्चात वहीं पर अस्थि संचयन करना चाहिए। उसके बाद प्रेत के दाहजन्य क्लेश की शांति के लिए पिंडदान दे। दाह संस्कार के पश्चात मृत व्यक्ति के पुत्रों को वस्त्र के सहित स्नान करना चाहिए। तदंतर नाम गोत्रोच्चार करते हुए तिलांजलि दे। उसके बाद गांव या जनपद के सभी लोग ताली बजा बजा कर विष्णु नाम संकीर्तन और मृत के गुणों की चर्चा करे। सभी लोग उस मृत व्यक्ति के घर आकर द्वार के दक्षिण भाग में गोमय और श्वेत सरसों को रखे। अपने मन में वरुण देव का ध्यान कर नीम की पत्तियों का भक्षण
तथा घी का प्राशन करके वे सभी अपने अपने घर जाए। हे खगेश्वर, कुछ लोग चिता स्थान को दूध से सींचते हैं। मृतक को जलांजलि देते हुए अश्रुपात नहीं करना चाहिए। बंधु बांधवों के जो उस समय रोते हुए मुंह से कफ और नेत्रों से आंसू गिराया जाता है, उसको ही वह प्रेत विवश होकर खाता है। अतः उन सभी को उस समय रोना नहीं चाहिए, अपनी शक्ति के अनुसार क्रिया करनी चाहिए। हे ताक्ष, सूर्य के अस्त हो जाने के बाद घर के बाहर अथवा कहीं एकांत में चौराहे पर दाह क्रिया के देने से लेकर 3 दिन तक मिट्टी के पात्र में दूध और जल देना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद जो मूढ़ हृदय जीवात्मा है वह पुनः उस शरीर को प्राप्त करने की इच्छा से यमदूतों के पीछे पीछे स्मशान चौराहा तथा घर का दर्शन करता हुआ यमलोक को जाता है। प्रतिदिन दशाह तक प्रेत के लिए पिंडदान और जलांजलि देनी चाहिए। जब तक दशाह संस्कार नहीं हो जाता तब तक एक जलांजलि प्रतिदिन अधिक बढ़ानी अनिवार्य है। यह औदार्य देहिक संस्कार पुत्र के द्वारा अपेक्षित है, उसके अभाव में पत्नी को करना चाहिए। पत्नी के न होने पर शिष्य, उनके न होने पर सहोदर भाई कर सकता है। श्मशान अथवा अन्य किसी तीर्थ में मृत के लिए जल और पिंडदान देना चाहिए। पहले दिन शाक, मूल और फल, भात या सत्तू आदि में जिस किसी द्वारा पिंडदान दिया जाता है, उसी के द्वारा बाद के दिनों में यह पिंडदान देना चाहिए। हे खगेश, 10 दिनों तक प्रेत के उद्देश्य से पुत्रगण पिंडदान देते हैं। दिए गए पिंड का प्रतिदिन 4 भाग हो जाता है। उसके 2 भाग से मृतक का शरीर बनता है, तीसरा भाग यमदूत ले लेते हैं और चौथा भाग मृतक को खाने के लिए मिलता है। 9 दिन रात में प्रेत पुनः शरीर युक्त हो जाता 9 दिन रात में प्रेत पुनः शरीर युक्त हो जाता है। शरीर बन जाने पर 10वें पिंड से प्राणी को अत्यधिक भूख लगती है। 10 दिन के पिंड में विधि मंत्र स्वाधा आवाहन और आशीर्वाद का प्रयोग नहीं होता है। केवल नाम तथा गोत्रोच्चार पूर्वक पिंडदान दिया जाता है। हे पक्षिण, मृतक का दाह संस्कार हो जाने के पश्चात पुनः शरीर उत्पन्न होता है। पहले दिन जो पिंडदान दिया जाता है उससे मृगा, दूसरे दिन पिंडदान से ग्रीवा और दोनों स्कंद, तीसरे दिन पिंडदान से हृदय, चौथे दिन के पिंडदान से पुष्ट, 5वें दिन के पिंडदान से नाभि, छठे दिन पिंडदान से कटी प्रदेश, 7वें दिन गुह्य भाग, 8वें दिन पुरु, 9वें दिन तालु पैर और 10वें दिन पिंडदान दान से क्षुधा की उत्पत्ति होती है। जीवात्मा शरीर प्राप्त करने के पश्चात भूख से पीड़ित होकर के घर के दरवाजे पर रहता है। 10वें दिन जो पिंडदान होता है उसको मृतक के प्रिय भोज्य पदार्थ से करके देना चाहिए, क्योंकि शरीर निर्माण हो जाने पर मृतक को अत्यधिक भूख लगती है। प्रिय भोज्य पदार्थ के अतिरिक्त अन्य किसी अन्नादिक पदार्थों से बने हुए पिंड का दान देने से उसकी भूख दूर नहीं होती है। एकादश और द्वादश के दिन प्रेत भोजन करता है। मरे हुए स्त्री पुरुष दोनों के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए। उन दिनों दीप, अन्न, जल, वस्त्र जो कुछ भी दिया जाता है उसको प्रेत शब्द के द्वारा देना चाहिए, क्योंकि वह मृतक के लिए आनंददायक होता है। त्रयोदश दशाह को पिंड शरीर धारण करके भूख प्यास से पीड़ित वह प्रेत यमदूतों के द्वारा महापथ पर लाया जाता है। जो प्रेत पापी होते हैं उनका मार्ग शीत, ताप, शंकु के आकार का चुभने वाला, मांस खाने वाला जंतु तथा अग्नि से परिव्याप्त रहता है। जो सुकृति है उनका मार्ग सब प्रकार से सौम्य है, उनको उस मार्ग में कोई कष्ट नहीं होता। 80 पत्र वन से व्याप्त उस मार्ग में इतने दुख हैं कि क्षुधा प्यास से पीड़ित उस प्रेत को नित्य यमदूत अत्यधिक संत्रास देते हैं। प्रतिदिन वह प्रेत 247 योजन चलता है। यमदूतों के पाश से बंधा हा हा करके विलाप करता हुआ वह प्रेत अपने घर को छोड़कर दिन और रात चलकर यमलोक पहुंचता है।
उस महापथ में पड़ने वाले प्रसिद्ध पुरों के शुभाशुभ भोग प्राप्त करते हैं हुए वह यमलोक को जाता है। इस मार्ग में क्रमशः याम्यपुर, सौरीपुर, नागेंद्र भवन, गंधर्व नगर, शैलागम, क्रोचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बाह्यपद, दुखद, नाना क्रंदनपुर, सुतप्त भवन, रौद्र नगर, पर्योवर्षण, शीताढ़ और बहुधर्म भीति भवन नामक प्रसिद्ध पुर है। त्रयोदशः अर्थात 13वें दिन यमदूत प्रेत को उस मार्ग पर उसी प्रकार से पकड़ कर ले जाते हैं जिस प्रकार मनुष्य बंदर को पकड़ कर ले जाते हैं। उस प्रकार से बंधा हुआ वह प्रेत चलते हुए नित्य हाँ पुत्र का करुण विलाप करता है। वह कहता है कि मैंने किस प्रकार का कर्म किया है जो ऐसा कष्ट में भोग रहा हूँ। वह यह भी कहते हुए चलता है कि यह मनुष्य योनि कैसे प्राप्त होती है, मैंने इसको व्यर्थ में गवा दिया। प्राणी इस मनुष्य योनि को बहुत बड़े पुण्य से प्राप्त करता है, उसको पाप कर मैंने याचकों को स्वर्जित धन दान में नहीं दिया। ऐसे आज वह भी पराधीन हो गया है। ऐसा कहकर वह गदगद हो उठता है। जब यमदूत उसको अत्यधिक पीड़ित करते हैं तो वह बार बार अपने पूर्व शरीर जन्य कर्मों का स्मरण करता हुआ इस प्रकार कहता है, सुख दुख का दाता कोई दूसरा नहीं है। जो लोग सुख दुख का दाता दूसरे को समझते हैं वे कुबुद्धि ही है। जीवात्मा सदैव पहले किए गए कर्म का भोग करता है। जीवात्मा सदैव पहले किए गए कर्मों का भोग करता है। हे देही, तुमने जो कुछ किया है उसमें निस्तार करो। मैंने न दान दिया है, न अग्नि में आहुति डाली है, न हिमालय पर्वत की गुफा में जाकर तपस्या की है और न गंगा के परम पवित्र जल का सेवन किया है। हे जीव, तुमने जो कुछ भी किया है उसी का फल भोग करो। हे देही, पहले तुमने नित्य न दान दिया, न गोदान किया, न आहि कृत्य किया, न तो वेद का दान किया, न शास्त्र को देखा और न शास्त्र बोधित मार्ग का सेवन किया। इसलिए हे जीव, जैसा तुमने किया है अब उसी में अपना निस्तार करो। हे देही, तुमने जल रहित देश में मनुष्य और पशु पक्षियों के लिए जलाशय का निर्माण नहीं करवाया है, न गाय को क्षुधा शांति लिए गोचर भूमि ही छोड़ी है। हे देही, जो कुछ किया है अब उसका फल भोगो। हे पक्षिण पुरुष प्रेत के द्वारा कहे गए उक्त वचनों को मैंने सुनाया। अब स्त्री का शरीर लेकर देही पूर्व किए हुए कर्मों के संबंध में जैसा कहता है उसे सावधान होकर सुनो। हे देही, मैंने पति के साथ रहकर उन्हें सुख नहीं दिया। उन्हें मरने पर मैंने उनके साथ चिता में भी नहीं प्रविष्ट हुई और न तो उनके मर जाने पर उसे वैधव्य व्रत का ही पालन किया। अतएव जो कुछ नहीं किया है उसका फल भोग मैं कर रही हूँ। मैंने मासोपवास अथवा चंद्रायण व्रत के नियमों से इस शरीर का शोधन भी नहीं किया। हे जीव, स्त्री का शरीर बहुत से दुखों का पात्र है। पहले किए गए बुरे कर्मों के अनुसार मैंने इसे प्राप्त किया और इसे भी व्यर्थ ही गवाया। तो स्त्री का अलग रोना धोना है, पुरुष का अलग रोना धोना है। यम मार्ग के 16 पुरों का वर्णन। श्री भगवान ने कहा, हे खगेश, इस प्रकार करुण क्रंदन और विलाप करते हुए अत्याधिक दुखित प्रेत को 17 दिन तक अकेले वायु मार्ग में ही यमदूतों के द्वारा निर्दयता पूर्वक खींचा जाता है। 18वां दिन रात पूर्ण होने पर पहले वह याम्यपुर पहुंचता है। उसे रमणीक नगर में प्रेतों के महान गण रहते हैं। वहां पुष्पभद्रा नदी तथा देखने में सुंदर लगने वाली एक वट वृक्ष है। यमदूत वहां पहुंचकर उस प्रेत को विश्राम करने का समय देते हैं। वहां प्रेत दुखित होकर अपनी स्त्री और पुत्र आदि सगे संबंधियों से प्राप्त होने वाली सुख का स्मरण करता है। मार्ग में पड़ने वाले परिश्रम से थका एवं भूख प्यास से व्याकुल हुआ वह प्रेत वहां करुण विलाप करता है। उस समय वह धन, स्त्री, पुत्र, घर, सुख, नौकर और मित्र के विषय में तथा अन्य सभी के विषय में सोचता है। उस नगर में भूख प्यास से पीड़ित उस प्रेत को देखकर यमदूत कहते हैं कि यमदूतों ने कहा,
हे प्रेत, कहाँ धन है, कहाँ पुत्र है, कहाँ स्त्री है, कहाँ घर है, और कहाँ तू इस प्रकार का दुख झेल रहा है। चिरकाल तक अब तू अपने कर्मों से अर्जित पापों का भोग कर और इस महापथ पर चल। हे परलोक के पथिक पथिक, तुम जानते हो कि राहीगिरों का बल पाथेय के वश में है। निश्चित ही तुझे ऐसे मार्ग चलना होगा जहां कुछ क्रय विक्रय करना भी संभव नहीं। हे पक्षीराज, यमदूतों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने के बाद वह यमदूतों के द्वारा मुंदरों से मारा जाता है। तत्पश्चात स्नेहवश अथवा कृपा करके भूलोक में पुत्रों के हाथों से दिए गए मासिक पिंड को वह खाता है। उसके बाद वहां से वह सौरीपुर के लिए चला देता है। उस नगर में काल रूपधारी जंगम नामक राजा है। उसको देखकर प्रेत भयभीत हो उठता है और विश्राम करना चाहता है। त्रिपाक्षिक श्राद्ध में दिए गए अन्न और जल का वही उसे नगर में उपभोग करके दिन और रात चलकर सुंदर बसे हुए नगेंद्र भवन नामक नगरी की ओर जाता है। उस महापथ पर चलते हुए महाभयंकर वन देखकर वह करुण विलाप करता है। वहां के कष्टों से दुखित होकर वह बार बार होता है। 2 मास बिताने के पश्चात वह उस नगर में पहुंचता है। यहाँ वह अपने बंधु बांधवों के द्वारा दिए गए अन्न और जल को खाता है। उसके बाद यमदूत पाश में बांधकर उसे दुख देते हुए अपने पुनः आगे की ओर ले जाते हैं। तीसरे मास में वह गंधर्व नगर पहुंच जाता है। तीसरे मास में दिए गए श्राद्ध पिंड का भक्षण करके चौथे मास में शैलागम नामक नगर पहुंचता है। यहाँ प्रेत के ऊपर पत्थरों की वर्षा होती है। वहां वह चौथे मास में दिए गए श्राद्ध पिंड को खाकर संतुष्ट होता है। उसके बाद प्रेत पांचवें मास में क्रौचपुर जाता है। उस पूर्व में पुत्रों के द्वारा दिए गए पांचवें मास के श्राद्ध के पिंड को खाता है। तदंतर छठे मास में प्रेत क्रूरपुर नामक नगरी यात्रा करता है। उस पूर्व में छठे मास में पुत्रों द्वारा दिए गए श्राद्ध पिंड को खाकर उसकी संतृप्ति होती है। किंतु आधे मुहूर्त भर विश्राम करने के बाद उसका हृदय पुनः दुख से कांपने लगता है। यमदूतों से तर्जित होकर वह प्रेत उस पुर को लांग कर विचित्र भवन की ओर प्रस्थान करता है जहां राजा विचित्र है। यमराज का छोटा भाई सौरी ही यहाँ के राज्य पर शासन करता है। ये पक्षीराज 5 मास और 15 दिन ऊर्ण पाश ऊर्ण शामनासिक श्राद्ध होता है। अतः यमदूतों के द्वारा संतृप्त वह प्रेत उसी विचित्र भवन में ऊन शामनासिक श्राद्ध पिंड का उपभोग करता है। मार्ग में बार बार उसको भूख भूख पीड़ा पहुंचाती है। अतः यमदूतों के द्वारा रोके जाने पर वह उस मार्ग में विलाप करता है। और क्यों कोई पुत्र या बांधव है विलाप करता है कि क्या कोई पुत्र या बांधव है जो मेरे मरने पर शोक सागर में गिरते हुए मुझे सुखी नहीं कर रहा है। इस समय वहां पर उसके सामने हजारों मल्लाह आते हैं और कहते हैं कि 100 योजन विस्तृत मवाद और रक्त से पूर्ण नाना प्रकार की मछलियों से व्याप्त नाना पक्षियों से आवृत महावैतरणी नदी को पार करने की इच्छा करने वाले तुम्हें हम लोग सुखपूर्वक तारेंगे। किंतु हे पथिक, यदि उस मृत्यु लोक में तुम्हारे द्वारा गोदान दिया है तो उस नाव से तुम पार जाओगे। मनुष्य का अंत समय आने पर वैतरणी गोदान ही हितकारी होती है। अतः शरीर स्वस्थ रहने पर वैतरणी व्रत करना चाहिए और वैतरणी नदी को पार करने की इच्छा से विद्वान ब्राह्मणों को गोदान करना चाहिए। वह पापी के समस्त पापों को विनष्ट करके उस विष्णु लोक ले जाते हैं। जिसने वैतरणी दान नहीं किया है वह प्रेत उसी नदी में जाकर डूबने लगता है। डूबते हुए स्वयं अपनी निंदा करता हुआ कहता है कि मैंने पाथेय हेतु ब्राह्मणों को कुछ भी दान नहीं दिया। न मैंने दान किया है, ना तो मैंने अग्नि में आहुति दी है, न भगवान नाम का जप किया है, न तीर्थ में जाकर स्नान किया है, और न भगवान की स्तुति की है कि हे मूर्ख, जैसा कर्म तुमने किया है जब वैसा ही भोग कर। ऐसा कहने के बाद यमदूतों से हृदय में
यमदूतों से हृदय में मारा जाता हुआ वह प्रेत उसी समय किरकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और वह तरनी के दूसरे तट पर दिए गए शामनासिक श्राद्ध के घटाधिक दान एवं पिंड का भोजन करके आगे की ओर बढ़ता है। अतः हे ताक्ष, शामनासिक श्राद्ध पर सत्पात्र ब्राह्मणों को विशेष रूप से भोजन कराना चाहिए। हे गरुड़, इसके बाद वह प्रेत एक दिन रात में 247 योजन की गति से चलता है। कितना डिटेल है देखो, मतलब एक जगह से दूसरे जगह वो दिन या रात कितना चलना चाहिए, जैसे हम किलोमीटर्स मानते हैं वैसे, तो वो भी सारा डिटेल है। मतलब इतना इतना एक दिन रात में चलेगा, फिर दूसरे दिन ऐसा, फिर ये होगा, फिर वो होगा। तो हे गरुड़, इसके बाद वह प्रेत एक दिन रात 247 योजन की गति से चलता है। सातवां मास आने पर वह बव्वापद नामक पुर में पहुंचता है। सप्तम मास की श्राद्ध में जो कुछ दान दिया गया है और उसको खाकर आठवें मास की समाप्ति पर उसकी यात्रा दुखदपुर तथा नाना क्रंदपुर की ओर होती है। अत्यंत दारुण क्रंदन करते हुए नाना क्रंदगणों को देखकर वह प्रेत स्वयं शून्य हृदय एवं दुखित होकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है। वह आठवें मास के श्राद्ध को खाकर वह सुखी होता है। नगर को छोड़कर वह तप्तपुर चला जाता है। सुतप्त भवन में पहुंचकर प्रेत नवे मास के श्राद्ध में पुत्र के द्वारा किए गए पिंडदान एवं कराए गए ब्राह्मण भोजन को खाता है। 10वें मास में वह रौद्र नगर जाता है। वहां वह 10वें मास के श्राद्ध का भोजन करके आगे स्थित पर्योवर्षण नामक पुर के लिए चल देता है। वहां पहुंचकर वही 11वें मास के श्राद्ध का भोजन करता है। वहां मेघों की ऐसी जलवर्षा होती है जिससे प्रेत को बहुत ही कष्ट होता है। तदंतर आगे की ओर बढ़ता हुआ वो प्रेत अत्यंत कड़कटी हुई धूप और प्यास से व्यतीत हो उठता है। 12वें मास में पुत्र ने श्राद्ध में जो कुछ दान दिया है उसका ही वह दुखित प्रेत वहां पर भोग करता है। इसके बाद वर्ष समाप्ति के कुछ दिन शेष रहने पर अथवा 11 मास 15 दिन बीत जाने पर वह शीताढ्यपुर जाता है, जहां प्राणियों को अत्यंत कष्ट देने वाली ठंडी पड़ती है। वहां की ठंडी से व्यतीत भूख से व्याकुल वह प्रेत इस आशा भरी दृष्टि से दसों दिशाओं को देखने लगता है, क्या मेरा कोई बंधु बांधव है जो मेरे इस दुख को दूर कर दे। उस समय यमदूत उस प्रेत से यह कहते हैं कि तेरा पुण्य वैसा कहाँ है कि जो इस कष्ट में सहायता कर सके। उनके उस वचनों को सुनकर वह प्रेत हाय दैव ऐसा कहता है, निश्चित ही पूर्व जन्म में किया गया पुण्य दैव है, उसको मैंने संचित नहीं किया है। ऐसा मन ही मन अनेक प्रकार से विचार करके वह प्रेत पुनः धैर्य का सहारा लेता है। इसके बाद वहां से 44 योजन परिक्षेत्र में फैला हुआ गंधर्व और अप्सराओं से परिव्याप्त अत्यंत मनोरम बहुधर्म भीतिपुर पड़ता है, जहाँ 84 लाख मृत एवं अमृत प्राणी निवास करते हैं। इस पुर में 13 प्रतिहार है जो ब्रह्मा जी के पुत्र और श्रवण कहलाते हैं। वे प्राणियों के शुभाशुभ कर्म बार बार विचार करके उनका वर्णन करते हैं। मनुष्य जो कहते हैं और करते हैं उन सभी बातों को यह भी ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवण देव, चित्रगुप्त तथा यमराज से बताते हैं। वे दूसरे ही सब कुछ सुनते और देखने में समर्थ हैं। इस प्रकार की चेष्टा वाले स्वर्गलोक एवं स्वर्गलोक और भूलोक तथा पाताल में संचरण करने वाले वे श्रवण 8 हैं। उन्हीं के समान उनकी पृथक पृथक श्रवणी नामक उग्र पत्नियां हैं। उनकी भी शक्ति वैसी ही है जैसी उनके पतियों की है। वे मृत्यु लोक के अधिकारी के रूप में हैं। व्रत दान स्तुति से जो उनकी पूजा करता है उसी के लिए वह सौम्य और सुखद मृत्यु देने वाले हो जाते हैं। अभी देखते हैं समस्त शुभाशुभ कर्मों के साक्षी ब्रह्मा के पुत्र श्रवण देवों का स्वरूप। श्री गरुड़ ने कहा, हे देव, यह एक संदेह मेरे हृदय को बाधित कर रहे हैं कि श्रवण किसके पुत्र है, यमलोक में वे किस प्रकार से रहते हैं। हे प्रभु, किस शक्ति के प्रभाव से वे मानव कर्म को जान लेते हैं, वे कैसे किसी बातों को सुन लेते हैं,
उसको यह ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? हे देवेश्वर, उन्हें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? आप प्रसन्न होकर मेरे इस समस्त संदेह को नष्ट करें। पक्षीराज गरुड़ के इस कथन को सुनकर श्री भगवान श्री कृष्ण बोले। श्री कृष्ण ने कहा, हे ताक्ष, सभी प्राणियों को सुख देने वाला मेरे इस वचन को तुम सुनो। श्रवण से संबंधित उस समस्त बातों को तुम्हें मैं बताऊंगा। प्राचीन काल में जब समस्त स्थावर जंगमात्मक सृष्टि एकाकार हो गई थी और मैं समस्त सृष्टियों का आत्मलीन एक करके क्षीर सागर में सो रहा था, उस समय मेरे नाभि कमल पर स्थित ब्रह्मा ने बहुत वर्ष तक तपस्या की। उन्होंने एकाकार उस सृष्टि को 4 प्रकार के प्राणियों में विभक्त किया। तदंतर ब्रह्मा से ही बनी सृष्टि के पालन का भार विष्णु ने स्वीकार किया। तत्पश्चात ब्रह्मा के द्वारा संहार मूर्ति रुद्र का निर्माण हुआ। उसके बाद समस्त चराचर जगत में प्रवाहित होने वाले वायु, अत्यंत तेजस्वी सूर्य और चित्रगुप्त के साथ धर्मराज की सृष्टि हुई। इन सभी की रचना करके ब्रह्मा पुनः तपस्या में निमग्न हो गया। मतलब सारी सृष्टि बना के फिर से वह तपस्या में लीन हो गए। विष्णु के नाभि पंकज में तपस्या करते हुए उनको बहुत वर्ष बीत गए। वहीं पर लोक सृष्टि में लगे हुए ब्रह्मा ने कहा कि जिन लोगों की उत्पत्ति पहले हुई है, उन सभी को अपनी योग्यता के अनुसार कर्म में लग जाना चाहिए। अतः रुद्र, विष्णु तथा धर्म पृथ्वी के शासन कार्य में लग गए। किंतु उन लोगों ने कहा कि हम सभी लोगों को लोक व्यवहार का कुछ भी ज्ञान नहीं देंगे। सॉरी, उन्होंने कहा कि हम सभी लोगों को लोक व्यवहार का कुछ भी ज्ञान नहीं है। इस संबंध में आप ही कुछ बताएं। इस विषय में चिंतित होकर सभी देवताओं ने उस समय परस्पर विचार विमर्श किया। तत्पश्चात देवताओं ने हाथ में पत्र पुष्प लेकर ब्रह्म मंत्र का ध्यान किया। उसके बाद देवताओं की प्रेरणा से ब्रह्मा ने अत्यंत तेजस्वी एवं बड़े बड़े नेत्र वाले 12 पुत्रों को जन्म दिया। इस संसार में जो कोई जैसा भी शुभ या अशुभ बोलता है, उसे वे अत्यंत शीघ्र ब्रह्मा के कानों तक पहुंचाते हैं। मतलब ये जो 12 पुत्र है वो ये काम करते हैं। हे पक्षिन, दूर से ही सुनते एवं दूर से ही देख लेने का विशेष ज्ञान उन्हें प्राप्त है। क्योंकि वे सब कुछ सुन लेते हैं, उसी के कारण उन्हें श्रवण कहा गया है। वे आकाश में रहकर प्राणियों की जो भी चेष्टा होती है उसको जानकर धर्मराज के सामने मृत्यु काल के अवसर पर कहते हैं। जैसे हम आकाशिक रिकॉर्ड बोलते हैं ना, सारे रिकॉर्ड होता है, तो वैसे ही वो श्रवण करके वहां पे वो बताते हैं। उनके द्वारा प्राणियों के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों की विवेचना उस समय धर्मराज से की जाती है। हे वैनतेय, संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 मार्ग है। जो उत्तम प्रकृति वाले प्राणी है वह धर्म मार्ग से चलते हैं। जो अर्थ अर्थात धन धान्य का दान करने वाले प्राणी है, वे विमान से परलोक जाते हैं। जो प्राणी अभिलाषित याचक की इच्छाओं को संतुष्ट करने वाले हैं, वो अश्वों पर सवार होकर प्रस्थान करते हैं। जो प्राणी मोक्ष की आकांक्षा रखते हैं, वे हंस युक्त विमान से परलोक को जाते हैं। इनके अतिरिक्त प्राणी जो धर्मादि पुरुषार्थ चतुष्टय से हीन है, वह पैदल ही कांटों तथा पत्थरों के बीच से कष्ट झेलता हुआ 80 पत्रवन में जाता है। हे पक्षीराज, इस मनुष्य लोक में जो कोई भी पकवान, वर्धनी और जल पात्र के द्वारा मेरे सहित इन श्रवण देवों की पूजा करता है, उसको वह प्रदान करता हुआ, जिसकी प्राप्ति देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। भक्ति पूर्वक शुभ एवं पवित्र 11 ब्राह्मण तथा 12वें सपंतिक ब्राह्मणों को भोजन कराकर मेरी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। ऐसा मनुष्य सभी देवताओं से पूजित होकर सुख प्राप्ति करता है। उसकी पूजा से मैं और चित्रगुप्त के सहित धर्मराज प्रसन्न होते हैं। उन्हीं की संतुष्टि से धर्मपरायण लोग मेरे विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। हे खगेश्वर, जो प्राणी इन श्रवण देवों की महात्म्य
उत्पत्ति और शुभ चेष्टाओं को सुनता है वह पाप से संलिप्त नहीं होता है। वह इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है। वे विविध दानादि कर्मों का जो फल है उसके बारे में प्रेतों को प्राप्त होना, पद दान का महात्म्य, जीव को अवान्तर देह की प्राप्ति का क्रम। श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षी, इन श्रवण देवों के वचनों को सुनकर चित्रगुप्त पुनः क्षण भर स्वयं ध्यान करके मनुष्य को जो कुछ भी दिन रात पाप पुण्य करते हैं उन्हें धर्मराज से निवेदन करते हैं। वो पूरा जो है ये क्या बोलते हैं, चित्रगुप्त जो है, जो पूरा हमारा जो रिकॉर्ड है वो धर्मराज को सुनाते हैं। हे तक्ष्य, मनुष्यवाणी शरीर और मन से जो भी शुभाशुभ कर्म करता है उन सब का वह भोग करता है। इस प्रकार मैंने तुम्हें प्रेत मार्ग का निर्णय सुना दिया। मृत्यु के पश्चात प्रेत कहाँ रुकते हैं उन सभी स्थानों का भी वर्णन तुमसे किया। जो मनुष्य यह सब समझकर अन्नदान तथा दीप दान करता है वह उस महामार्ग में सुखपूर्वक गमन करता है। जो दीपदान करते हैं वे कुत्तों से परिव्याप्त लक्ष्यहीन मार्ग में पूर्ण प्रकाश के साथ गमन करते हैं। कार्तिक मास में कृष्ण पक्षी चतुर्दशी तिथि को रात्रि में किया गया दीपदान प्राणियों के लिए सुखकारी होता है। अब मैं संक्षेप में तुम्हें प्राणियों के यम मार्ग के निस्तार का उपाय बताऊंगा। तो अभी जो है प्राणी कैसे जाते हैं। हे गरुड़, वृषोत्सर्ग के पुण्य से मनुष्य पितृलोक हो जाता है। एकादश में पिंडदान से देह शुद्धि होती है। जल से परिपूर्ण घड़े का दान करने से यमदूत संतुष्ट होते हैं। उस दिन शैया दान करने से मनुष्य विमान पर चढ़कर स्वर्ग लोक को जाता है। विशेषतः द्वादश दिन सभी प्रकार का दान देना चाहिए और 13 पददान के लिए विहित श्रेष्ठ वस्तुओं को द्वादश के दिन अथवा जो जीवित रहते हैं उन्हें अपने कल्याण के निमित्त दान देता है। वह उसी के सहारे महामार्ग में सुखपूर्वक गमन करते हैं। हे खगराज, उस यम मार्ग में सर्वत्र एक जैसा ही व्यवहार होता है। उत्तम, मध्यम और अधम रूप में किसी भी प्रकार का वर्गीकरण वहां वर्जित है। सब एक समान है। जिसका भाग्य जैसा होता है उसको वैसे मार्ग से वैसा ही भोग प्राप्त होता है। प्राणी स्वयं अपने लिए स्वस्थ चित्त से श्रद्धा पूर्वक जो कुछ दान देता है उसको वहां पर प्राप्त करता है। मरने पर जो बंधु बांधवों के द्वारा उसके लिए दिया जाता है उसका आश्रय लेकर वह सुखी होता है। वरुण ने कहा, है देवेश, 13 पद दान किस लिए करना चाहिए, यह दान किसे देना चाहिए, ये सब यथोचित रूप से मुझे बताएं। श्री भगवान ने कहा, है पक्षीराज, छत्र, पादुका, वस्त्र, मुद्रिका, कमंडलु, आसन और भोजन पात्र, ये 7 प्रकार के पद माने गए हैं। पूर्व वर्णित महापद में जो महाभयंकर रौद्र नामक आतप दैट इज धूप है उसके द्वारा मनुष्य जलता है। तो इसीलिए छत्र का दान देने से प्रेत को तृष्टि देने वाली शीतल छाया प्राप्त होती है। फिर पादुका दान देने से मृत प्राणी अश्वारूढ़ होकर घोर असी पत्र वन में निश्चित ही पार कर जाता है। मृत प्राणी के उद्देश्य से ब्राह्मण को आसन और भोजन देकर स्वागत करने पर प्रेत महापथ में धीरे धीरे चलता हुआ उस दान दिए गए अन्न को सुखपूर्वक ग्रहण करता है। कमंडलू का दान देने से प्राणी उस यमलोक के महापथ में फैले हुए बहुत धूप वाले वायु रहित और जलहीन मार्ग में निश्चित ही यथेच्छ जल एवं वायु प्राप्त कर सुखपूर्वक गमन करता है। मृतक के उद्देश्य से जो व्यक्ति जलपूर्ण कमंडलू का दान करता है उसको निश्चित ही 1000 कोस लोक के दान का फल प्राप्त होता है। उदारता पूर्वक वस्त्र का दान देने से प्रेतात्माओं को महाक्रोधी काले और पीले वर्ण वाले अत्यंत भयंकर यमदूत कष्ट नहीं देते हैं। मुद्रिका दान देने से उस महापथ में अस्त्र शस्त्र युक्त दौड़ते हुए यमदूत दिखाई नहीं देते हैं। पात्र, आसन, कच्चा अन्न, भोजन, घृत तथा पवित के दान से पददान की पूर्णता होती है। यम मार्ग में जाता हुआ भूख प्यास से व्याकुल एवं थका हुआ प्रेत
भैंस के दूध का दान करने से निश्चित ही सुख का अनुभव करता है। वरुण ने कहा, हे विभो, मृत व्यक्ति के उद्देश्य से जो कुछ भी दान अपने घर में किया जाता है वह प्रेत तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? श्री भगवान ने कहा कि हे पक्षिन, सर्वप्रथम वरुण दान को ग्रहण करते हैं, उसके बाद उस दान को मेरे हाथ में दे देते हैं। मैं सूर्य देव के हाथों में सौंप देता हूँ और सूर्य देव से वह प्रेत उस दान को लेकर सुख का अनुभव करता है। बुरे कर्म के अप्रभाव से वंश का विनाश हो जाता है और उस कुल के सभी प्राणियों को नरक में तब तक रहना पड़ता है जब तक पाप का क्षय नहीं होता है। इन नरकों की संख्या बहुत है, पर इनमें से 21 नरक मुख्य रूप से उल्लेख है। तमिस्त्र, लौह, शंकु, महारौरव, शाल्मली, रौरव, ध्वल, कालसूत्र, मृतिका, संघात, लोहतोद, सविष्य, संप्रतापण, महानरक, कालोल, सजीवन, महापत, अविची, अंधता, मिश्र, कुंभिपाक, असी पत्रवन और पतन नाम वाले हैं। घोर यातना भोगते हुए जिनके बहुत से वर्ष बीत जाते हैं और यदि संतति नहीं है तो वे यम के दूत बन जाते हैं। यम के द्वारा भेजे गए वे दूत मरे हुए मनुष्य के लिए प्रतिदिन बंधु बांधवों से दान स्वरूप प्राप्त अन्न और जल का सेवन करते हैं। मार्ग के मध्य में जब वे भूख प्यास से व्याकुल हो जाते हैं तो मरे हुए प्राणी का हिस्सा लूट कर खा पीते हैं। मास के अंत में जो भोजन और पिंडदान देते हैं, जब उसकी प्राप्ति उन्हें हो जाती है तो वे सभी उसको खाकर संतुष्ट हो जाते हैं। इससे उन्हें प्रतिदिन वर्ष भर तृप्ति मिलती है। इस प्रकार किए गए पुण्य के प्रभाव से प्रेत सौरीपुर की यात्रा करता है। तदंतर 1 वर्ष बीतने पर वह प्रेत यमराज के भवन सन्निकट स्थित बहुती तिकर नामक नगर में पहुंचकर दशगात्र के पिंड से निर्मित हस्तमात्र परिमाण के शरीर को छोड़ देता है। जिस प्रकार राम को देखकर परशुराम का तेज उनके शरीर से निकलकर राम में प्रविष्ट हो गया था, उसी प्रकार कर्म शरीर का आश्रय लेकर वह पूर्व शरीर का परित्याग कर देता है। अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला वायु रूप वह शरीर शमी पत्र पर चढ़कर आश्रय लेता है। वो जो प्रेत है वो छूट जाता है वो, एंड फिर वो अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला वायु रूप लेता है और फिर शमी पत्र पर चढ़कर आश्रय लेता है। जिस प्रकार मनुष्य चलते हुए एक पैर भूमि पर रखकर दूसरे पैर को आगे बढ़ाने के लिए उठता है, जैसे तृण जलों का, दैट इज तृण जो एक पांव पर स्थित होकर दूसरे पांव को आगे बढ़ाता है, वैसे ही जीव भी कर्मानुसार एक देह से दूसरे देह को धारण करता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र का परित्याग कर नवीन वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार जीव अपने पुराने शरीर का त्याग करके नए शरीर को धारण करता है। जीव का यमपुरी में प्रवेश, अभी वो तो हो गया, 1 साल बीत गया, सब ये सारे पूर्ण हो गए, अभी आगे बढ़ता है। फिर जीव का भी यमपुरी में प्रवेश हो जाता है। फिर वहां जो है शुभाशुभ जो कर्मों का जो कर्म किया है उसका फल भोगना पड़ता है। जैसे आपके कर्मानुसार अन्य देह की प्राप्ति। ओके, तो फिर अभी चुनना है कि कौन सा देह मुझे चाहिए, तो आपके कर्मानुसार वो उसकी चुनौती होती है। फिर मनुष्य जन्म पाकर धर्माचरण ही मुख्य कर्तव्य। तो जब हम ये मनुष्य शरीर लेते हैं तो हमको जो है एक ही पर्पस होता है मनुष्य शरीर का, जो है वो धर्माचरण। ओके, तो वही उसका मुख्य कर्तव्य बन जाता है। तो श्री भगवान ने कहा कि वायु रूप होकर भूख से पीड़ित कर्मजन्य शरीर का आश्रय लेकर जीव यम के साथ चित्रगुप्तपुरी की ओर जाते हैं। चित्रगुप्तपुर 20 योजन विस्तृत है। वहां रहने वाले कायस्थ्य सभी प्राणियों के पाप पुण्य का भली प्रकार से सर्वेक्षण करते हैं।
महादान करने पर वहां गया हुआ व्यक्ति सुख का भोग करता है। 24 योजन विस्तृत व्यवत्सप और है। लौह लवण कपास और तिल से पूर्ण पात्र का दान करने पर इसे दान के फल स्वरूप यमपुर में निवास करने का दाता के पितर लोग संतृप्त होते हैं। वहां पर धर्मध्वज नाम का प्रतिहार सदैव द्वार पर अवस्थित है। सप्तधान्य का दान देने से धर्मध्वज प्रसन्न होकर हो जाता है। वहां जाकर प्रतिहार प्रेत के शुभाशुभ का वर्णन करता है। धर्मराज का जो प्रशस्त एवं सुंदर स्वरूप है, उस स्वरूप का दर्शन सज्जन और सुकृतियों को प्राप्त होता है। जो दुराचारी जन है वो अत्यंत भयंकर यम के स्वरूप को देखकर भयभीत होकर हाहाकार करते हैं। जिन मनुष्यों ने दान किया है उनके लिए वहां पर कहीं भी भय नहीं है। आए हुए सुकृति जनों को देखकर यमराज अपने आसन का इसलिए परित्याग कर देते हैं कि यह सुकृति मेरे इस मंडल का भेदन करके ब्रह्मलोक को जाएगा। दान से धर्म सुलभ हो जाता है और यम मार्ग सुखावह हो जाता है। इस यमलोक का मार्ग अत्यंत विशाल है। इसकी दुर्गमता के कारण इसका अनुगमन कोई नहीं करना चाहता। हे वत्स, बिना दान पुण्य किए प्राणी का धर्मराज के भवन में पहुंचना संभव नहीं है। उसे रौद्र मार्ग में महाभयंकर यम के सेवक रहते हैं। एक एक पुर के आगे एक एक हजार सेवकों की उपस्थिति रहती है। यातना देने वाले यमदूत पापी को प्राप्त करके पकाते हैं। वहां पर यमदूत उसको 1 मास तक रखते हैं। उस मास के बीतते ही वह 1/4 शेष रह जाता है। हे कश्यप पुत्र, जिन लोगों ने औधर्वदेहिक क्रिया में विहित दान को नहीं किया है, वे लोग बहुत कष्ट झेलते हुए उस मार्ग में चलते हैं। अतः प्राणी को यथाशक्ति दान देना चाहिए। दान न देने पर प्राणी पशु के समान यमदूतों के द्वारा पाश में बांध कर ले जाया जाता है। मनुष्य जैसा जैसा कर्म करता है उसी प्रकार की योनि में उसको जाना पड़ता है। वैसा ही उन योनियों में भोग भोगता हुआ वह सभी प्रकार के लोकों में विचरण करता है। जब मनुष्य योनि प्राप्त कर होती है तब भी लौकिक सुखों को अनित्य जानकर प्राणी को धर्माचरण करना चाहिए। कृमि भस्म अथवा विष्टा ही शरीर की प्रणीति है। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी धर्माचरण नहीं करता, वह हाथ में दीपक रखता हुआ भी महाभयंकर अंधकूप में गिरता है। मनुष्य जन्म प्राणी को बहुत बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। जो जीव इस योनि को पाकर धर्म का आचरण करता है उसे परम गति की प्राप्ति होती है। धर्म को व्यर्थ मानने वाला प्राणी दुख पूर्वक मरण प्राप्त करता है। हे पक्षिन, सैकड़ों बार विभिन्न योनियों में जन्म लेने के बाद प्राणी को मनुष्य योनि प्राप्त होती है। उसमें भी द्विज होना अत्यंत दुर्लभ है। जो व्यक्ति द्विज होकर धर्म का पालन करता है और विभिन्न व्रतों का आदर एवं श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करता है, वह उस धर्म की कृपा से अमरत्व हस्तगत कर लेता है। प्रेत बाधा का स्वरूप तथा मुक्ति के उपाय। श्री गरुड़ ने कहा कि हे प्रभु, प्रेत योनि में जो कोई भी प्राणी जाते हैं वह कहाँ वास करते हैं? प्रेत लोक से निकलकर वह कैसे और किस स्थान में चले जाते हैं? 84 लाख योनियों से परिव्याप्त यम तथा हजारों भूतों से रक्षित होने पर भी प्राणी नर्क से कैसे निकलकर इस संसार में विचरण करते हैं, इसे आप बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षीराज, जहाँ प्रेतगण निवास करते हैं उसको तुम सुनो। छल से पराये धन और पराई स्त्री का अपहरण तथा द्रोह से मनुष्य निशाचर योनि को प्राप्त होते हैं। जो लोग अपने पुत्र के हित चिंतन में ही अनुरक्त रहते हैं वे सभी प्रकार का पाप करते हैं। वे शरीर रहित होकर भूख प्यास की अथाह पीड़ा को सहन करते हुए यत्र तत्र भटकते रहते हैं। वे प्रेत चोर के समान उस महापथ के लिए पितृभाग में दिए गए जल का अपहरण करते हैं
तदंतर पुनः अपने घर में आकर वे मित्र के रूप में प्रविष्ट हो जाते हैं और वहीं पर रहते हुए स्वयं रोग शोक आदि आदि की पीड़ा से ग्रसित होकर सब कुछ देखते रहते हैं। वे ऐसे दिन का अंतराल देकर आने वाले ज्वर का रूप धारण करके अपने संबंधियों को पीड़ा पहुंचाते हैं अथवा तिजरिया ज्वर बनकर और शीत वात आदि से उन्हें कष्ट देते हैं। उच्छिष्ट अर्थात झूठे अपवित्र स्थानों में निवास करते हुए उन प्रेतों के द्वारा सदैव अभिलक्षित प्राणियों को कष्ट देने के लिए शिरोवेदना विषुप्तिका तथा नाना प्रकार के अन्य बहुत से रोगों का रूप धारण कर लिया जाता है। इस प्रकार वे दुष्कर्मी प्रेत नाना दोषों में प्रवृत्त होते हैं। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, वे प्रेत किस रूप में किसका क्या करते हैं, किस विधि से उनकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि वे न कुछ करते हैं, कहते हैं, न बोलते हैं। हे ऋषिकेश, यदि आप मेरा कल्याण चाहते हो तो मेरे मन के इस व्याह मोह को दूर कर दें। इस कलिकाल में प्रायः बहुत से लोग प्रेत योनि को ही प्राप्त होते हैं। ये कलयुग में बहुत से लोग प्रेत योनि को ही प्राप्त होते हैं। श्री विष्णु ने कहा, है गरुड़, प्रेत होकर प्राणी अपने ही कुल को पीड़ित करता है। ये गरुड़ प्रेत होकर प्राणी अपने ही कुल को पीड़ित करता है। वो दूसरे कुल के व्यक्ति को तो कोई आपराधिक छिद्र प्राप्त होने पर ही पीड़ा देता है। जीते हुए तो वह प्रेमी की तरह दिखाई देता है, किंतु मृत्यु होने पर वही दुष्ट बन जाता है। जो भगवान श्री रुद्र के मंत्र का जप करता है, धर्म में अनुरक्त रहता है, देवता और अतिथि की पूजा करता है, सत्य तथा प्रिय बोलने वाला है, उसको प्रेत पीड़ा नहीं दे पाते हैं। जो व्यक्ति सभी प्रकार की धार्मिक क्रियाओं से परिभ्रष्ट हो जाता है, नास्तिक है, धर्म की निंदा करने वाला है और सदैव असत्य बोलता है, उसी को प्रेत कष्ट पहुंचाते हैं। हे तक्ष, कलिकाल में अपवित्र क्रियाओं को करने वाला प्राणी प्रेत योनि को प्राप्त होता है। हे कश्यप, इस संसार में उत्पन्न एक ही माता पिता से पैदा हुए बहुत से संतानों में एक सुख का उपभोग करता है, एक पाप कर्म में अनुरक्त रहता है, एक संतानवान होता है, एक प्रेत से पीड़ित रहता है और एक पुत्र धनाधन्य से संपन्न रहता है। एक का पुत्र मर जाता है, एक के मात्र पुत्रियां ही होती है। प्रेत दोष के कारण बंधु बांधवों के साथ विरोध होता है। प्रेत योनि के प्रभाव से मनुष्य को संतान नहीं होती है। यदि संतान उत्पन्न भी होती है तो वह मर जाती है। प्रेत बाधा के कारण तो व्यक्ति पशुहीन और धनहीन हो जाता है। उसके कुप्रभाव से उसकी प्रकृति में परिवर्तन आ जाता है। वह अपने बंधु बांधवों से शत्रुता रखने लगता है। अचानक प्राणी को जो दुख प्राप्त होता है वह बाधा के कारण होता है। नास्तिकता जीवन वृत्ति की समाप्ति, अत्यंत लोभ तथा प्रतिदिन होने वाला कलह, यह प्रेत से पैदा होने वाली पीड़ा है। जो पुरुष माता पिता की हत्या करता है, जो देवता और ब्राह्मणों की निंदा करता है, उसे हत्या का दोष लगता है। यह पीड़ा प्रेत से पैदा होती है। नित्य क्रम से दूर, जप होम से रहित और पराये धन का अपहरण करने वाले मनुष्य दुखी रहता है। इस दुखों का कारण भी प्रेत बाधा ही है। अच्छी वर्षा होने पर भी कृषि का नाश होता है, व्यवहार नष्ट हो जाता है, समाज में कलह उत्पन्न होता है। ये सभी कष्ट प्रेत बाधा से ही होते हैं। हे पक्षीराज, मार्ग में चलते हुए पतित को जो बवंडर से पीड़ा होती है, उसको भी तुम्हें प्रेत बाधा समझना चाहिए। यह बात मैं सत्य ही कह रहा हूँ। प्राणी जो नीच जाति से संबंध रखता है, हीन कर्म करता है और अधर्म में नित्य अनुरक्त रहता है, वह प्रेत से उत्पन्न पीड़ा है। व्यसनों से द्रव्य का नाश हो जाता है, प्राप्तव्य का विनाश हो जाता है। चोर, अग्नि और राजा से जो हानि होती है, यह प्रेत संभूत पीड़ा है। शरीर में महाभयंकर रोगी की उत्पत्ति, बालकों की पीड़ा तथा पत्नी का पीड़ित होना, ये सब प्रेत बाधा जनित है।
वेद, समृद्धि, पुराण एवं धर्मशास्त्र के नियमों का पालन करने वाले परिवार में जन्म होने पर भी धर्म के प्रति प्राणी के अत्यंत का अंतःकरण में प्रेम का न होना प्रेत जनित बाधा ही है। जो मनुष्य प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से देवता, तीर्थ और ब्राह्मण की निंदा करता है, वह भी प्रतोत्पन्न पीड़ा है। अपनी जीविका का अपहरण, प्रतिष्ठा तथा वंश का विनाश भी प्रेत बाधा के अतिरिक्त अन्य प्रकार से संभव नहीं है। स्त्रियों का गर्भ विनष्ट हो जाता है, जिनमें रजो दर्शन नहीं होता है, बालकों की मृत्यु हो जाती है, वहां प्रेतजन्य बाधा ही समझनी चाहिए। जो मनुष्य शुद्ध भाव से सावंत्सराधिक श्राद्ध नहीं करता है, वह भी प्रेत बाधा है। तीर्थ में जाकर दूसरे में आसक्त हुआ प्राणी जब अपने सत्कर्म का परित्याग कर दे तथा धर्म कार्य में स्वार्जित धन का उपयोग न करे, तो उसको भी प्रेतजन्य पीड़ा ही समझना चाहिए। भोजन करने के समय को उपयुक्त, पति पत्नी के बीच कलह, दूसरों के शत्रुता रखने वाली बुद्धि, यह सब प्रेत संभूत पीड़ा है। जहाँ पुष्प और फल नहीं दिखाई देते तथा पत्नी का विरह होता है, वहां भी प्रेतोत्पन्न पीड़ा है। जिन लोगों में सदैव उच्चाटन के अत्याधिक चिन्ह दिखाई देते हैं, अपने क्षेत्र में उसका तेज निष्फल हो जाता है, तो उसे प्रेत जनित बाधा ही माननी चाहिए। जो व्यक्ति सगोत्री का विनाशक है, जो अपने ही पुत्र को शत्रु के समान मार डालता है, जिसके अंतकरण में प्रेम और सुख की अनुभूतियों का अभाव रहता है, वो दोष उस प्राणी में प्रेत बाधा के कारण होता है। पिता के आदेश की अवहेलना, अपनी पत्नी के साथ रहकर भी सुखोपभोग न कर पाना, व्याग्रता और क्रूर बुद्धि भी प्रेतजन्य बाधा के कारण होती है। हिताक्षर, निषिद्ध कर्म, दुष्ट संसर्ग तथा वृषोसर्ग के न होने और अविधि पूर्वक की गई औधर्वदेहिक क्रिया से प्रेत होता है। अकाल मृत्यु या दाह संस्कार से वंचित होने पर प्रेत योनि प्राप्त होती है, जिससे प्राणी को दुख झेलना पड़ता है। हे पक्षीराज, ऐसा जानकर मनुष्य प्रेत मुक्ति का सम्यक आचरण करे। जो व्यक्ति प्रेत योनि को नहीं मानता, वह स्वयं प्रेत योनि को प्राप्त होता है। जिसके वंश में प्रेत दोष रहता है, उसके लिए इस संसार में सुख नहीं है। प्रेत बाधा होने पर मनुष्य की मति, प्रीति, रति, लक्ष्मी और बुद्धि, इन पांचों का विनाश होता है। तीसरी या पांचवी पीढ़ी में प्रेत बाधा ग्रस्त कुल का विनाश हो जाता है। ऐसे वंश का प्राणी जन्म जन्मांतर दरिद्र, निर्धन और पाप कर्मों में अनुरक्त रहता है। विकृत मुख तथा नेत्र वाले, क्रुद्ध स्वभाव वाले, अपने गोत्र, पुत्र, पुत्री, पिता, भाई, भौजाई अथवा बहू को नहीं मानने वाले लोग भी विधिव्रत प्रेत शरीर धारण कर सदगति से रहित हो बड़ा कष्ट है। यह चिल्लाते हुए अपने पाप को स्मरण करते हैं। प्रेत बाधा जन्य दिखने वाले स्वप्न, उनकी निराकरण के उपाय तथा नारायण बलि का विधान। श्री गरुड़ ने कहा, हे भगवान, प्रेत किस प्रकार से मुक्त होते हैं, जिनकी मुक्ति होने पर मनुष्य को प्रेतजन्य पीड़ा पुनः नहीं होती? हे देव, जिन लक्षणों से युक्त बाधा को अपने प्रेतजन्य कहा है, उनकी मुक्ति कब संभव है और क्या किया जाए कि प्राणी को प्रेतत्व की प्राप्ति ना हो सके? प्रेतत्व कितने वर्ष का होता है? चीरकाल से प्रेत योनि को भोग रहा प्राणी उससे किस प्रकार मुक्त हो सकता है? यह सब आप मुझे बतलाने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, है गरुड़, प्रेत जिस प्रकार प्रेत योनि से मुक्त होता है, उससे मैं बतलाता हूँ। जब मनुष्य यह जान ले कि पूछे कि प्रेत मुझको कष्ट दे रहा है, तो ज्योति वृद्धियों से उस विषय में निवेदन करे। प्रेतग्रस्त प्राणी को बड़े ही अद्भुत स्वप्न दिखाई देते हैं। जब तीर्थ स्नान की बुद्धि होती है, चित्त धर्म परायण हो जाता है और धार्मिक कृत्यों का करने की मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, तब प्रेत बाधा उपस्थित होती है एवं उन पुण्य कार्यों को नष्ट करने के लिए चित्त भंग कर देती है।
कल्याणकारी कार्यों में पग पग पर बहुत से विघ्न हो जाते हैं। प्रेत बार बार अकल्याणकारी मार्ग में प्रवृत्त होने के लिए प्रेरणा देती हैं। आपने बहुत बार देखा होगा ना, कई लोगों के लिए कोई चीज करने में बहुत इजी होता है, पर वही चीज दूसरे लोग करते हैं तो बहुत सारी बाधाएं आती है उनको। तो ये सारा जो है ये प्रेत बाधा है। प्रेत बार बार अकल्याणकारी मार्ग में प्रवृत्त होने के लिए प्रेरणा देते हैं। अच्छा कुछ करने के लिए जाते हैं तो वो हो ही नहीं पाता है। शुभ कर्मों में प्रवृत्ति का उच्चाटन और क्रूरता, यह सब प्रेत के द्वारा किया जाता है। जब व्यक्ति समस्त विघ्नों को विधिवत दूर करके मुक्ति प्राप्त करने के लिए समयक उपाय करता है तो उसका कर्म हितकारी होता है और उसके प्रभाव से शाश्वत प्रेत निवृत्ति हो जाती है। ये पक्षन दान देना अत्यंत श्रेयस्कर है। दान देने से प्रेत मुक्त हो जाता है। जिसके उद्देश्य से दान दिया जाता है उसको तथा स्वयं को वह दान तृप्त करता है। हेताक्ष, यह सत्य है कि जो दान देता है वही उसका उपभोग करता है। दानदाता दान से अपना कल्याण करता है और ऐसा करने से प्रेत को भी चिरकालीन प्राप्त होती है। संतृप्त हुए वे प्रेत सदैव अपने बंधु बांधवों का कल्याण चाहते हैं। यदि विजातीय दुष्ट प्रेत उसके वंश को पीड़ित करते हैं तो संतृप्त हुए सगोत्री प्रेत अनुग्रह पूर्वक उन्हें रोक देते हैं। उसके बाद समय आने पर अपने पुत्र से प्राप्त हुए पिंडादि दान के फल से वे मुक्त हो जाते हैं। हे पक्षीराज, यथोचित दानादि के फल से संतृप्त प्रेत बंधु बांधवों को धन्य धान्य से समृद्धि प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति स्वप्न में प्रेत दर्शन, भाषण, चेष्टा और पीड़ा आदि को देखकर भी श्राद्धादि द्वारा उनकी मुक्ति का उपाय नहीं करता, वह प्रेतों के द्वारा दिए गए शाप से संलिप्त होता है। ऐसा व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक निसंतान, पशुहीन, दरिद्री, रोगी, जीविका के साधन से रहित और निम्न कुल में उत्पन्न होता है। ऐसा वे प्रेत कहते हैं और पुनः यमलोक जाकर पाप कर्मों का भोग द्वारा नाश हो जाने के अनंतर अपने समय से प्रेत वृत्ति मुक्त हो जाती है। गरुड़ ने कहा, हे देवेश्वर, यदि किसी प्रेत का नाम और गोत्र न ज्ञात हो सके, उसके विषय में विश्वास न हो रहा हो, कुछ ज्योतिषी पीड़ा को प्रेतजन्य कहते हो, कभी भी मनुष्य को प्रेत स्वप्न न दिखाई दे, उसकी कोई चेष्टा न होती हो, तो उस समय मनुष्य को क्या करना चाहिए, उस उपाय को मुझे बताएं। श्री भगवान ने कहा, हे खगराज, पृथ्वी के देवता ब्राह्मण जो कुछ भी कहते हैं उस वचन को हृदय से सत्य समझकर भक्ति भाव पूर्वक पितृभक्ति निष्ठ हो पुरस्चरण पूर्वक नारायण बलि करके जप, होम तथा दान से देह शोधन करना चाहिए। उससे समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। यदि वह प्राणी भूत पेट पिशाच अथवा अन्य किसी से पीड़ित होता है तो उसको अपने पितरों के लिए नारायण बलि करनी चाहिए। ऐसा कर वह सभी प्रकार की पीड़ाओं से मुक्ति हो जाती है। यह मेरा सत्य वचन है। अतः सभी प्रयत्नों से भक्ति पितृभक्ति पारायण होना चाहिए। 9वें या 10वें वर्ष अपने पितरों के निमित्त प्राणी को 10,000 गायत्री मंत्रों का जप करके दशांश होम करना चाहिए। नारायण बलि करके स्वर्ग आदि क्रियाएं करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य सभी प्रकार के उपद्रवों से रहित हो जाता है, समस्त सुखों का उपभोग करता है तथा उत्तम लोक को प्राप्त करता है और उसे जाति प्राधान्य प्राप्त होती है। इस संसार में माता पिता के समान श्रेष्ठ अन्य कोई देवता नहीं है। अतः सदैव समयक प्रकार से अपने माता पिता की पूजा करनी चाहिए। हितकर बातों का उपदेष्टा होने से पिता प्रत्यक्ष देवता है। संसार में जो अन्य देवता है वह शरीरधारी नहीं है। प्राणियों का शरीर ही स्वर्ग एवं मोक्ष का एकमात्र साधन है। ऐसा शरीर जिसके द्वारा प्राप्त हुआ है उससे बढ़कर पूज्य कौन है। हे पक्षिण, ऐसा विचार करके मनुष्य जो जो दान देता है उसका उपभोग वह स्वयं करता है।
ऐसा वेद विद विद्वानों का कथन है। पुन्नाम का जो नरक है पुन्नाम का जो नरक है उससे पिता की रक्षा पुत्र करता है, उसी कारण से इस लोक और परलोक में उसे पुत्र कहा जाता है। हे खगराज, किसी के माता पिता की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसे व्रत तीर्थ वैवाहिक मांगलिक कार्य संवत्सर पर्यंत नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य प्रेत लक्षण बताने वाले इस स्वप्नाध्याय का अथवा श्रवण करता है, वह प्रेत का एक चिन्ह नहीं देखता है। प्रेत योनि दिलाने वाले निदित कर्म, पंच प्रेतोपाख्यान तथा प्रेतत्व प्राप्ति न करने वाले श्रेष्ठ कर्म। श्री गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, प्रेतों की उत्पत्ति कैसे होती है, वे कैसे चलते हैं, उनका कैसा रूप होता है, कैसा भोजन होता है, वे किस प्रकार प्रसन्न होते हैं और उनका निवास कहाँ होता है। हे प्रसन्न चित्त देवेश, कृपा करके मुझे इन प्रश्नों का समाधान करें। श्री भगवान ने कहा, हे पक्षीराज सुनो, जो पूर्व जन्म संचित कर्म के अधीन रहकर पाप कर्म में अनुरक्त रहते हैं, वे मृत्यु के पश्चात प्रेत योनि में जन्म लेते हैं। जो मनुष्य बावली, कूप, जलाशय, उद्यान, देवालय, प्याऊ घर, आमाद्रिक, फलदार वृक्ष, रसोई घर, पितृ पितामह के धर्म को बचा देता है, वह पाप का भागी होता है। ऐसा व्यक्ति मरने के बाद प्रलय काल तक प्रेत योनि में रहता है। जो लोग लोभवश गोचारण की भूमि, ग्राम की सीमा, जलाशय, उपवन और गुफा भाग को जोत लेते हैं, वे प्रेत होते हैं। पापियों की मृत्यु चांडाल जल, सर्पदंश, ब्राह्मण शाप, विद्युत निपात, अग्नि दंत प्रहार तथा पशु के आक्रमण से होती है। जो लोग फांसी लगाने से, विष द्वारा और शस्त्र से मरते हैं, जो आत्मघाती है, जिनकी विषुचिका दैट इज हैजा आदि रोगों से मृत्यु होती है, जो क्षयादिक महारोग, पापजन्य रोग और चोर डकैतों के द्वारा मारे जाते हैं, जिनका मरने पर संस्कार नहीं हुआ है, विहित आचार से रहित, वृषोत्सर्ग आदि से रहित और मासिक पिंडदान जिनका लुप्त हो गया है, जिस मरे हुए प्राणी के लिए तृण काष्ठ हविष्य तथा अग्नि क्षुद्र लाता है, पर्वतों अथवा दीवाल के ढलने से जिनकी मृत्यु हो जाती है, निदिंत दोषों से जिनकी मृत्यु होती है, जिनकी मृत्यु भूमि में नहीं होती, जिनकी मृत्यु अंतरिक्ष में होती है, जो भगवान विष्णु का स्मरण न करते हुए मर जाते हैं, जिनकी मृत्यु सूतक और श्वानादि निकृष्ट योनि के संसर्ग में होती है, वे प्रेत योनि में जाते हैं। इसी प्रकार के अन्य कारणों से जो प्राणी दुर्मृत्यु को प्राप्त होता है, उनको प्रेत योनि में मरुस्थल प्राप्त प्रदेश में भटकना पड़ता है। हे ताक्ष, जो व्यक्ति निर्दोष माता, बहन, पत्नी, पुत्र वधू तथा कन्या का परित्याग करता है, वह निश्चित ही प्रेत होता है। जो भ्रातुद्रोही, ब्रह्मघाती, गोहंता, मद्यपी, गुरु पत्नी के साथ सहवास करने वाला, स्वर्ण और रेशम का चोर, वह प्रेतत्व को प्राप्त होता है। घर में रखी हुई धरोहर का अपहारक, मित्रद्रोही, परस्त्री रत, विश्वासघाती एवं क्रूर व्यक्ति अवश्य प्रेत योनि में जन्म लेता है। जो वंश परंपरागत धर्म पतक का परित्याग करके दूसरे धर्म को स्वीकार करने वाला है, विद्या और सदाचार में जो विहीन है, वह भी निसंदेह प्रेत ही होता है। हे सुव्रत, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जो पितामह भीष्म और युधिष्ठिर के संवाद में कहा गया था। मैं उसी को कहता हूँ, उसे सुन करके मनुष्य सुख प्राप्त करता है। युधिष्ठिर ने कहा, हे पितामह, प्राणी किस कर्म फल से प्रेत होता है, उसकी कैसे और किस उपाय से मुक्ति होती है, इस बात को आप मुझे बताने की कृपा करें, जिसको सुनकर मैं पुनः भ्रमित न हो सकूं। तो भीष्म जी कहते हैं, हे वत्स, मनुष्य को जैसे प्रेत योनि प्राप्त होती है, वह जैसे उस योनि से मुक्त होता है, जैसे वह दुस्तर घोर नरक में जाता है, नरक में जाकर दुख झेल रहे प्राणियों को जिस नाम, गुण, कीर्तन और श्रवण करने से मुक्ति प्राप्ति होती है,
वह सब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हे पुत्र, ऐसा सुना जाता है कि प्राचीन काल में एक ख्याति लब्ध संतक्त नामक सुव्रत तपस्वी ब्राह्मण वन में रहता था। दयावान योग युक्त स्वाध्यायरत अग्निहोत्री उस द्विज श्रेष्ठ का समय सदैव यज्ञादिक धार्मिक कृत्यों में बीतता था, पर लोक का भय उसे बहुत था। अतः ब्रह्मचर्य सत्य शौच का पालन करते हुए और निर्मल चित्त होकर वह तपस्या में संलग्न रहता था। श्रद्धा पूर्वक गुरु के उपदेश, अतिथि पूजन तथा आत्म तत्व के चिंतन में अनुरक्त वह तपस्वी संसारिक द्वंद्वों से रहित था। इस संसार को जीतने की इच्छा से योगाभ्यास में सदैव अपने को वह समर्पित रखता था। इस प्रकार का आचरण करते हुए उस जितेंद्रिय मुमुक्षु ब्राह्मण को वन में ही बहुत से वर्ष बीत गए। एक दिन तपस्वी संतप्त के मन में तीर्थाटन की इच्छा उत्पन्न होती है। उसने मन में यह संकल्प किया कि अब मैं तीर्थों को पवित्र जल से इस शरीर को पवित्र बनाऊंगा। अनंतर वह स्नान तथा जप नमस्कार आदि कृत्यों को संपन्न कर सूर्योदय होने पर वह तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। चलते चलते वह महातपस्वी ब्राह्मण मार्ग भूल गया। भ्रांत मार्ग में चलते हुए उसे अत्यंत भयानक 5 प्रेत दिखाई पड़े। उस निर्जन वन में विकृत शरीर वाले भयंकर प्रेतों को देखकर ब्राह्मण का हृदय कुछ भयभीत हो उठा। अतः वहीं पर खड़े होकर वह विस्फारित नेत्रों से उसी ओर देखता रहा। तत्पश्चात ब्राह्मण ने अपने भय को दूर कर धैर्य का सहारा लिया और मधुर भाषा में पूछा, हे विकृत मुख वाले, तुम सब कौन हो? कैसा पाप कर्म लोगों ने किया है जिससे फल स्वरूप तुम्हें यह विकृति प्राप्त हुई है? तुम सब कहाँ जाने का निश्चय कर रहे हो? प्रेतराज ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, हम सभी ने अपने अपने कर्म के कारण प्रेत योनि को प्राप्त किया है। परद्रोह में रत होने के कारण हम पाप और मृत्यु के वश में हुए। नित्य भूख प्यास से पीड़ित रहकर यह प्रेत जीवन बिता रहे हैं। हम लोगों की वाणी उसी पाप से विनष्ट हुई है। शरीर कांतिहीन हो गया है। हम संज्ञाहीन और विकृत चित्त वाले हो गए हैं। हे तात, हमें दिशाओं तथा विदिशाओं का कोई ज्ञान नहीं है। पाप कर्म से पिशाच बने हुए हम मूढ़ प्राणी कहाँ जा रहे हैं, इसका भी ज्ञात हमें नहीं है। हम लोगों को न माता है और न पिता है। अपने कर्म के फलस्वरूप अत्यंत दुखदायी यह प्रेत योनि हम सभी को प्राप्त हुई है। हे ब्राह्मण, आपके दर्शन से हम लोग अत्यधिक प्रसन्न हुए। आप मुहूर्त भर रुके। आपसे हम अपना संपूर्ण वृत्तांत प्रारंभ से कहेंगे। उनमें से एक प्रेत ने कहा, हे विप्रदेव, मेरा नाम पर्युषित है। यह दूसरा सुचिमुख है, तीसरा शीघ्रण, चौथा रोदक और पांचवा लेखक है। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रेत प्राणी को कर्म फलानुसार प्रेत योनि मिलती है। यह तो ठीक बात है, पर अपने जो नाम तुम बता रहे हो उसके प्राप्त होने का क्या कारण है? तो प्रेतराज ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, मैंने सदैव सुस्वादु भोजन किया और ब्राह्मणों को बासी अन्न दिया है। इस कारण मेरा नाम पर्युषित दैट इज बासी है। भूखे ब्राह्मण की याचना को सुनकर यह शीघ्र ही वहां से हट जाता है। इसलिए यह शीघ्र नामक प्रेत हुआ। अन्नादि की आकांक्षा से इसने बहुत से ब्राह्मणों को पीड़ित किया है। इस कारण यह सूचीमुख नामक प्रेत हो गया। इसके परशो वर्ग एवं ब्राह्मणों को दिए बिना अकेले ही मिष्टान्न खाया, इसलिए इसको रोदक कहा गया है। यह कुछ मांगने पर मौन धारण करके पृथ्वी कुरदने लगता है, अतः उसे कर्म फल के अनुसार यह लेखक कहलाया। ये ब्राह्मण कर्म भाव से ही प्रेतत्व और इस प्रकार के नाम की प्राप्ति हुई है। यह लेखक मेषमुख, रोदक, पर्वताकार मुख वाला, शीघ्रग पशु की तरह मुख वाला और सूचक सुई के समान मुख वाला इसके बेढंगे रूप को देखें।
हे नाथ, हम अत्यंत दुखित हैं। मायावी रूप बनाकर हम लोग पृथ्वी पर विचरण करते हैं। हम सभी अपने ही कर्म से विकृत आकार वाले, लंबे ओठ वाले, विकृत मुख वाले और बृहद शरीर वाले तथा भयानक हो गए हैं। हे विप्र, यह सब मैंने हम आपसे प्रेतत्व का कारण बता दिया है। आपके दर्शन से हम सभी में ज्ञान उत्पन्न हो गया है। आपकी जिस बात को सुनने की अभिरुचि हो वह आप पूछे, उसे मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रेतराज, पृथ्वी पर जो भी जीव जीते हैं वे सभी आहार से ही जीवित रहते हैं। यथार्थ रूप में तुम लोगों को भी आहार को सुनने की मेरी इच्छा है। तुम लोगों के भी आहार को सुनने की मेरी इच्छा है। तो प्रेतों ने कहा कि हे द्विजराज, यदि आपकी श्रद्धा हमारे आहार को जानने की है तो सावधान होकर के आप सुने। हम सभी का आहार समस्त प्राणियों के लिए निंदनीय है, जिसको सुनकर आप बार बार निंदा करेंगे। प्राणियों के शरीर से निकले हुए कफ, मूत्र और पुरुषादि मल एवं अन्य प्रकार से उच्चिष्ट भोजन के प्रेत का आहार है। जो घर अपवित्र रहते हैं, जिनकी घरेलू सामग्रियां इधर उधर बिखरी रहती है, जिन घरों में प्रस्तुतादि के कारण मलिनता बनी रहती है, वहीं पर प्रेत भोजन करता है। जिस घर में सत्य, शौच और संयम नहीं होता, पतित एवं दस्युजनों का साथ है, उसी घर में प्रेत भोजन करते हैं। जो घर भूतादिक बलि, देव मंत्रोच्चार, अग्निहोत्र, स्वाध्याय तथा व्रत पालन से हीन है, प्रेत उसमें ही भोजन करते हैं। जो घर लज्जा एवं मर्यादा से रहित है, जिसका स्वामी स्त्री से जीत लिया गया है, जहाँ माता पिता और गुरुजनों की पूजा नहीं होती है, प्रेत वहां ही भोजन करते हैं। जिस घर में नित्य लोभ, क्रोध, निंदा, निद्रा, शोक, भय, मद, आलस्य तथा कलह ये सब दुर्गुण विद्यमान रहते हैं, वहां प्रेत भोजन करते हैं। हे दृढ़ व्रत तपोनिधि विप्रदेव, हम सब इस प्रेत भाव से दुखित हैं। जिससे प्रेत योनि प्राप्त न हो वह हमें बताएं। प्राणी की नित्य मृत्यु हो वह अच्छा है, पर उसे कभी भी प्रेत योनि न प्राप्त हो। ब्राह्मण ने कहा, नित्य उपवास रखकर कृच्छ्र एवं चंद्रायण व्रत में लगा हुआ तथा अनेक प्रकार से अन्य व्रतों से पवित्र मनुष्य प्रेत नहीं होता है। जो व्यक्ति जागरण सहित एकादशी व्रत करता है और अन्य सत्कर्मों से अपने को पवित्र रखता है, वह प्रेत नहीं होता। जो प्राणी अश्वमेधादि यज्ञ को संपन्न करके नाना प्रकार के दान देता है तथा क्रीड़ा, उद्यान, वापी एवं जलाशय का निर्माता है, ब्राह्मण की कन्याओं का यथाशक्ति विवाह करता है, विद्यादान और आचरण को शरण देने वाला है, वह प्रेत नहीं होता है। खाए हुए शुद्रान्न के जठर स्थित रहते हुए जिसकी मृत्यु हो जाती है, या जो दुर्मृत्यु से मरता है, वह प्रेत होता है। जो अजाय का याजक तथा मद्यपी का साथ करके मदिरा पीने वाली स्त्री का संसर्ग करता है और अज्ञानवश भी मांस खाता है, वह प्रेत होता है। जो देवता, ब्राह्मण और गुरु के धन का अपहारक है, जो धन लेकर अपनी कन्या देता है, वह प्रेत होता है। जो माता, भगिनी, स्त्री, पुत्र, वधू तथा पुत्री का बिना कोई दोष देके परित्याग कर देता है, उसे भी प्रेत होना पड़ता है। जो विश्वास पर रखी हुई पराई धरोहर का अपहरता है, मित्रद्रोही है, सदैव पराई स्त्री में अनुरक्त रहता है, विश्वासघाती और कपटी है, वह प्रेत योनि में जाता है। जो प्राणी भ्रातुद्रोही, ब्रह्महंता, गोहंता, मद्यपी, गुरुपत्नीगामी, इनका संसर्गी और वंश परंपरा का परित्याग करके सदा झूठ बोलता रहता है, स्वर्ण की चोरी तथा भूमि का अपहरण करता है, वह प्रेत होता है। भीष्म ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार ब्राह्मण संतप्त ऐसा कह 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 रही रहा कह ही रहा था कि आकाश में दुंदुबी बजने लगी। देवों ने उस ब्राह्मण के ऊपर फूलों की वर्षा की। प्रेतों के लिए वहां 5 देव विमान आ गए। विधिवत उस ब्राह्मण की आज्ञा लेकर वे सभी प्रेत दिव्य विमानों में लेकर
विमानों में बैठकर स्वर्ग चले गए। इस प्रकार ब्राह्मण के द्वारा प्राप्त ज्ञान एवं उसके साथ संभाषण एवं पुण्य संकीर्तन के प्रभाव से उन सभी प्रेतों का पाप विनष्ट हो गया और उन्हें परम पद की प्राप्ति हुई। सूत जी ने कहा, इस आख्यान को सुनकर गरुड़ जी पीपल पत्र के समान कांप उठे। उन्होंने पुनः मनुष्यों के लिए कल्याण के लिए श्री भगवान विष्णु से पूछा। एक छोटा सा चैप्टर है, कंटिन्यूएशन है, इसलिए आई एम रीडिंग। इफ यू आर गेटिंग लेट, यू मे जस्ट लॉग आउट, विल गेट द रिकॉर्डिंग। प्रेत बाधा जन्य विविध स्वप्न तथा उसका प्रायश्चित्त विधान। श्री गरुड़ जी ने कहा कि हे देवेश, पिशाच योनि में रहने वाले प्रेत क्या क्या करते हैं, क्या क्या वे क्या कहते हैं, उसे आप कहिए। श्री भगवान ने कहा कि हे पक्षीराज, उनका जैसा स्वरूप है, जो उनकी पहचान है और जिस प्रकार वे स्वप्न दिखाते हैं, वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भूख प्यास से दुखित वे अपने घर में प्रवेश करते हैं, उसी वायु रूपी देह में प्रविष्ट होकर अपने वंशजों को अपना चिन्ह दिखाते हैं। प्रेत अपने पुत्र, अपनी स्त्री तथा अपने बंधु बांधवों के पास जाता है और अश्व, हाथी, बैल अथवा मनुष्य का विकृत रूप धारण करके वह स्वप्न में दिखाई देता है। अश्व, हाथी, बैल अथवा मनुष्य का विकृत रूप बनके जो व्यक्ति सोकर उठने पर अपने को शैया पर विपरीत स्थिति में देखता है वह अवस्थिति प्रेत योनि के कारण हुई है, ऐसा मानना चाहिए। यदि स्वप्न में अपने आप को जंजीर में बंधा हुआ देखे और मरा हुआ पूर्वज निंदनीय वेश में दिखाई दे, खाते हुए व्यक्ति का अन्न लेकर भाग जाए और प्यास से पीड़ित वह अपना या पराये का जलपान कर ले, तो उसे पिशाच योनि में गया हुआ माने। यदि स्वप्न में वह बैल की सवारी करता है, बैलों के साथ कहीं जाता है, डरकर आकाश या भूख से व्याकुल होकर तीर्थ में चला जाता है, अपनी वाणी से गौ, बैल, पक्षी और घोड़े की भाषा में बोलता है, उसे हाथी, देव, भूत, प्रेत तथा निशाचर के चिन्ह दिखाई देते हैं, तो उसे पिशाच योनि प्राप्त होती है। हे पक्षींद्र, प्राणी को स्वप्न में प्रेत योनि से संबंधित बहुत से चिन्ह दिखाई देते हैं। जो स्वप्न में अपनी जीवित स्त्री, अपने जीवित भाई, पुत्र या पुत्री को मरा हुआ देखते हैं, तो उसे प्रेत दोष समझना चाहिए। प्रेत दोष से ही व्यक्ति स्वप्न में भूख प्यास से व्यतीत होकर दूसरे से याचना करता है। तो जो हमारे जो नेगेटिव स्वप्न है वो मतलब आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो स्वप्न में आकर हमको याचना करते हैं, इसलिए मरे हुए लोग वगैरह हमको दिखते हैं। यदि स्वप्न में घर से निकलते हुए पुत्र, पिता, भ्राता, पति तथा पशु दिखाई दे तो उसे प्रेत दोष से दिखाई देता है। हे द्विजराज, स्वप्न में ऐसे चिन्ह दिखाई देने पर प्रायश्चित करने का विधान बताया गया है। घर या तीर्थ में स्नान करके मनुष्य बेल के वृक्ष में जल तर्पण करे तथा वेद पारंगत ब्राह्मण की समयक पूजा करके उन्हें काले धान्य का दान करे। तदंतर यथाशक्ति हवन करके गरुड़ महापुराण का पाठ करे। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक प्रेत चिन्ह बताने वाले इस अध्याय का पाठ करता है, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक प्रेत चिन्ह बताने वाले इस अध्याय का पाठ करता है अथवा सुनता है, उसका प्रेत दोष स्वतः ही नष्ट हो जाता है। यहाँ पे हम रुकते हैं, more डिटेल्स है। लेट्स क्लोज द सेशन विद द क्लोजिंग प्रेयर। We will conclude the session with the prayer. Om सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति
शांति शांति। Thank you everyone.